देख आजकल वो मलिक है ना, उसका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, समझे? गजा, अरे गजा, है? चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। कैसी शादी? किसकी शादी? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम शादी कर लो। क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो गजा? मैं अपना सारा घर बार छोड़ आई सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ गजा, और शादी भी बस तुमसे ही करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। है बालको, चलो यहाँ से। इसका ये रोज रोज का नाटक है। गजा, गजा, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया ना गजा। अब मैं बताऊंगी ये रजनी क्या चीज है। जीते जी तो मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पाई, पर मर कर ही सही मैं तुम्हें हासिल जरूर करूंगी। तुम्हें तब पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। अरे चुप हो जा चुड़ैल, अब रुलाएगी क्या? अरे इतनी सैड स्टोरी तो फिल्मों में भी नहीं होती जितनी तुम्हारी है। मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो गजा को पाने में। सही कहते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार भूतिया भी होता है, ये आज देख भी लिया। बट सॉरी माय डियर फ्रेंड भूतनी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे लड़के लड़की की प्रेम कहानी तो सुनी थी, लड़की लड़की की भी प्रेम कहानी सुनी थी, और आजकल तो लड़के लड़के का भी चल रहा है, मगर किसी इंसान और भूतनी की प्रेम कहानी, नो, दिस इज मिशन इम्पॉसिबल। इसका मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नो, नेवर। अब तो तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अरे छोड़ दे, अरे भूतनी छोड़ दे, मेरी बहुत से गलती हो गई। उफ मेरे राजा, ना 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 ना। कहाँ हो राजा, मेरे सपनों के राजकुमार गजा? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुमसे ज्यादा देर की दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ हो? अरे मेरे राजा, कहाँ जा रहे हो? हाँ? ये क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो ठीक है? अरे मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, पर एक बात बताऊं राजा, तुम ना खलनायकों के भी खलनायक लग रहे हो। क्या बॉडी है तुम्हारी, क्या नजाकत है। हाय मैं मर जाऊं, छूने दो ना। ये क्या हो रहा है मेरे सामने? ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है जॉली बॉस। मैं रजनी बॉस को उनका वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे हिलू हिलू कर रहे थे। अबे साले थोड़ा दूर हो, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। ये देख, अरे वाह, क्या हिलू हिलू कर रहा है, मजा आ गया। चल साले। हाय मेरे संजय दत्त। हेलो, मैं कोई संजय दत्त नहीं हूँ। और ये क्या औरत पना है? अरे जब औरत हूँ तो औरत पना ही करूंगी ना। और वैसे भी अभी तो बहुत कुछ करना है, समझे मेरे राजा। चलती हूँ।
ये कितना मासूम चेहरा है और हरकतें अश्लील है ये लौंडा। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये पूरा घर छोड़ के यहाँ क्यों लेटा है भाई? लेकिन मजा अब आएगा बॉस। हाँ। जब बॉस को अपनी उनकी खुद की प्रिय पिक्चर दिखाऊंगा। लेकिन अब बस बहुत हो चुका। अब तो तू एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा समेट और यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं यार यहाँ हमारे साथ क्या हो जाए। चल चल। ए पंटरो, है आजा। कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? अरे बॉस, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें साथ लेके जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे बॉस, आप अपनी आंखों से देखो अपनी अश्लील वीडियो। ये देखो। अरे जोली, ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरी तो इज्जत लुट गई यार, मुझे यहाँ से ले चल। और नहीं तो क्या है, लेनी चाहिए थी हीरोइन की पप्पी और ले ली उसके भाई की झप्पी। अरे यार जल्दी चलो यहाँ से। हाँ चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो? लगता है वो आ गई। कौन? रजनी। अबे तुम्हें तो भूत ही दिखाई नहीं दे रही, वो खड़ी सामने। नहीं बॉस, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं नहीं जा सकते तुम जब तक तुम मेरा काम नहीं कर देते, मुझे गजा से नहीं मिला देते। मैं तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगी। अरे वो बोल रही है कि हम कहीं नहीं जा सकते। आप टेंशन मत लीजिए, आप कहे तो हम यहीं रजिस्ट्री करवा लेते। ए भूतनी, तू हमारे बॉस को क्या डराती है? दम है तो मुझसे टक्कर ले। मुझसे टकराएगी तो 9 महीने पछताएगी। हाँ। अच्छा, तो तू मुझे बताएगा? ए भूतनी, तू बॉस को क्या पावर दिखा रही है? दम है तो मुझसे बात कर। कसम गद्दर के सनी देओल की, उठा उठा के मारूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा और तो और तेरी नानी याद दिला दूंगा मैं तुझे। अच्छा, तो तू मुझे मेरी नानी याद दिलाएगा? अब तो पता चल गया ना सालो कि मैं किसकी बात कर रहा था। जब से तो मेरे मजे ले रहे थे, ले लिए मजे। भूतनी जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, मैं समझा दूंगा इन्हें, आप जाइए। अब भाई अकल तुम्हें, मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो तुम तीनों को नंगा करके नचाऊंगी। बॉस, आप तो बहुत बड़ी दुविधा में हो यार। एक काम करते हैं, गजा को सब कुछ बताते हैं जाकर, उसी की वजह से तो ये सब हुआ है। हाँ। उसे भी तो पता चलना चाहिए। चलो। मैंने कहा ना वो जमीन हमारी है। हाँ। अरे यार क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। उसको शॉर्ट आउट करो कैसे भी करके, है ना? हाँ, गुड। हाँ, ओके। और बात सिर्फ पैसे की, बात ये है कि वो जमीन अपनी है तो, है ना? उसको देख के शॉर्ट आउट करो। गजा, मुझे मेरी माँ की कसम, मुझे मेरे बाप की कसम, होने वाले 10 बच्चों की कसम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं, किसी को कुछ नहीं। अरे रुको, मैं हूँ शगुन। अरे तुम शगुन हो या अपशगुन हो, अभी मेरा दिल मेरे मुंह से बाहर आ जाता, फिर खेलती रहती उसके साथ। सॉरी ना, कर दो माफ। अच्छा तुम्हें 10 बच्चे चाहिए ना? मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्या बच्चे रजनी? अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे थे? अरे वो सारी बातें छोड़ कि मैं तुझसे क्या छुपा रहा था। क्यों ना हनीमून पर चले, थोड़ा बहुत रोमांस हो जाए, और वो भी पहाड़ियों पर चलना। दिल के हर एक कोने में तेरा ही बसेरा है, तुझी से है मेरी शाम, तुझी से सवेरा है। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना।
खुशी तेरी तेरे मेरे गम, मैं ना भुलाऊं तुझे मेरी सनम। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। मुश्किल होंगे अगर रास्ते, तोड़ेंगे ना हम ये वास्ते। दिल की हर एक हमसे कहो, दिल की हर एक हम भी कहें। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। शगुन, तुम्हें नहीं लगता कि बाहर हमें यहाँ कोई देख लेगा? क्यों ना अंदर चले? कहाँ जा रहे हो तुम? अरे वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। किससे बातें कर रहे हो तुम? सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा? अरे मैं तो कभी अपने बाप की नहीं सुनता, फिर तेरी क्यों सुनूंगा? अरे 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 तुम यहाँ भी आ गई। कभी कभी तो अकेला छोड़ दिया करो। किससे बातें कर रहे हो तुम? अरे चुड़ैल से बात कर रहा हूँ। चुड़ैल? तुमने मुझे चुड़ैल बोला? अरे मैंने तुम्हें चुड़ैल नहीं बोला, मैंने चुड़ैल को चुड़ैल बोला। देखो, मैं ना कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हें। तुम ना बदलते जा रहे हो। कहीं तुम वो तो नहीं हो? मेरा यकीन करो शगुन, मैं तुम्हारे भाई को वही बताने जा रहा था, पर अचानक क्या आकर तुमने मुझे खींच लिया। देखो रजनी, एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम बच्चे तो पैदा कर सकते हो ना? मेरा मतलब है कि तुम मर्द तो हो ना? एक कटप्पा की छठी औलाद, बाहुबली की कसम खा के बोलता हूँ, अगर तूने मेरी मर्दानगी के बारे में कुछ बोला ना, तो यहीं पर तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। अब तो मेरे यहाँ से गायब होने में बात है। यहाँ मेरा वजन बढ़ता जा रहा है और लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं। रजनी, तुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। गजा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये सब तेरी वजह से हुआ है। गजा, बस बहुत हो गया, अब इस घर में मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। अरे क्या हो गया दामाद जी? क्या हुआ रजनी? दामाद जी, शांत हो जाइए। कोई भी बात हो तो शांति से बोलिए। रोज रोज ये क्या हो रहा है? किसी ने कुछ कहा आपसे? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रे बालको, तुम्हारे रहते हमारे दामाद जी को इतना गुस्सा कैसे आ गया? क्या हो गया इन्हें? बॉस, हमने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ बॉस, हमने भी कुछ नहीं किया। हाँ बॉस, हमने भी। आखिर क्या बात है दामाद जी? बात तो बताइए। आज मैं किसी की एक बात नहीं सुनूंगा और इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगा। तुम सब लोग पापी हो। आखिर अकेले किस किस के पाप धोऊंगा मैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो दामाद जी, इस घर में सभी पापी हैं सिवाय मेरे। आप तो चुप रहिए जनाब। सब जानता हूं मैं कि आपने कितने पाप किए और कितने पुण्य। आप सब के सब लोग पापी हो। आप भी और गजा, आप तो सबके बाप निकले। आपने तो इतना गंदा पाप किया है कि। रजनी, अपनी जुबान को लगाम लगाओ। तुम्हें पता भी है तुम भैया के बारे में क्या क्या बके जा रहे हो?
शगुन, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं बाबा के साथ साथ अंतर्यामी भी हूं। मुझसे कुछ नहीं छिप सकता। दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ शगुन, जाने अनजाने में ना जाने कितने लोगों का मैंने मर्डर किया, कितने लोगों का कत्ल किया। शायद यही वजह है आज मैं इतना परेशान हूं। लेकिन मां की कसम, आज तक मैंने किसी औरत को अपने हाथों से नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। फिर भी ना जाने क्यों ये भूतनी मेरे पीछे पड़ी हुई है। कहीं जिज्जा तुमने तो नहीं किया कुछ? अरे रे रे, ये क्या कह रहे साले साहब? भला मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मैं तो बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा इकलौता तुम्हारा जीजा हूँ। कोई किसी के पीछे बेवजह नहीं पड़ता गजा। हर चीज की एक वजह होती है। याद कीजिए अपने पुराने दिन। उन दिनों एक लड़की आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैं सच बोल रहा हूँ, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और जाने अनजाने में आपने उसे इतने दुख दिए कि उसने खुद की जान ले ली। और वो लड़की कोई और नहीं, रजनी थी। ये मुझसे क्या हो गया? मेरी वजह से किसी लड़की की जान चली गई और मुझे पता भी नहीं चला। रजनी, अगर तुम यहीं कहीं हो तो और मुझे सुन रही हो तो मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और सच तो ये है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बोलने की ताकत नहीं थी, इसीलिए कुछ कह नहीं पाया, कुछ भी नहीं कह पाया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम ये कर जाओगी। मुझे नहीं मालूम था। रजनी, मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करता हूं। तो मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। मेरी बहन शगुन और मेरा दामाद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम मुझे अगर देख रही हो, सुन रही हो, तो मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। अच्छा, तो ये है वो जिसने जंगल में मंगल किया और इसके चक्कर में हमें भूतनी को भुगतना पड़ रहा था। शुक्र है बॉस, ये मामला बंद हो जाएगा। हाँ, हम अपना सामान बांधते हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और ये नौकरानी को मारो गोली, जाने तो जाने। सही कह रहा है भैया, आप चुप हो जाइए, आपने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तो उससे सेटिंग साले साहब की थी? मुझे तो पहले ही पता था। रजनी, 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 शादी? और वो भी इस घर में? हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे होगी मेरे बिना शादी। अरे बाप रे बाप, दामाद जी में भाभी जी कहाँ से आ गई? जरा धीरे बोलो, अगर कहीं रजनी भाभी ने सुन लिया तो कोई लेने के देने ना पड़ जाए। ठीक है। देखो रजनी, जो होना था वो हो गया। अब ये सब करके कोई फायदा नहीं। जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे माफ करो और इन बातों को भूल जाओ। नहीं भूल सकती मैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ गजा। तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी ने कुछ कहा
तो मैं सबको मार डालूंगी। हाँ, ऐसे कैसे मार डालोगी? हमने कौन सा तुम्हारा उधार लेकर जो मार डालोगी? और वैसे भी हम तो इस घर के मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान होते हैं। समझाओ बॉस इसको चुड़ैल को। अबे नालायक, चुप हो जा। मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? देखो भूतनी जी, भूतों के भी कुछ वसूल होते हैं, उसूल होते हैं। आप समझिए बात को। हम तो वैसे भी इस घर के सदस्य नहीं है। जिसको मारना है उसको मारो। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। मैं तो इसका बहुत दूर का रिश्तेदार हूँ, इसलिए वो ना बहुत दूर का रिश्तेदार। तुम्हें मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको मार डालो। अरे ऐसे कैसे मार दे? देखो ना बेटा, मैं तो बुजुर्ग हूँ और बुजुर्ग लोगों को मारना बहुत बड़ा पाप है बेटा, बहुत बड़ा पाप। और वैसे भी मैं तो इसकी बहुत दूर की बुआ हूँ। आज शाम को टिकट बुक करा रखी है, यात्रा पे जाना है ना बेटा। बुआ जी सच बोल रही हैं। मैं बुआ जी को छोड़ के आता हूँ। अरे ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो? वैसे भी हम तो तुम्हारे दिल की रानी है ना। हाँ। तो जहाँ रामू जाएगा वहीं रानी जाएगी। हाँ। रुक जाओ सब। हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो सब लोग? रुको। कितने स्वार्थी हो तुम सब लोग। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते जब तक मेरी और गज्जा की शादी नहीं हो जाती ना, तो तुम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, ये नहीं हो सकता। मेरे भैया से तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम तो वैसे भी मर चुकी हो। मरे हुए इंसान की जिंदा इंसान से कैसे शादी हो सकती है? देखो रजनी, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यही है। I like it, I like it, I like it। मुझे पता था कि तुम लोग ऐसे सवाल करोगे मुझसे, तो इसका जवाब है मेरे पास। क्या? बहुत सालों से मैं आत्मा बनकर भटक रही थी, तो मुझे ऐसे इंसान की तलाश थी जो अपने आप से नफरत करे, अपने नाम से नफरत करे। और पता है गजा, वो मुझे इंसान कहाँ मिला? तुम्हारे घर में, तुम्हारे दामाद के रूप में। और तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा गजा कि तुम्हारा दामाद बाबा नहीं है, वो पाखंडी है। मैं तो उसके शरीर में सिर्फ इसलिए घुसी थी ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं, तुमसे शादी कर सकूं। इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला? गजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, एक एक की बैंड बजा देगा। अब चल, पहले भूतनी से तो बच के दिखा। बैंड बाजा बजाएगा हमारा। इसका मतलब दामाद जी ने झूठ बोला था। वो पूजा पाठ, ये तंत्र मंत्र सब पाखंड था। अब मेरी बहन की शादी उससे नहीं हो सकती। नहीं भैया, मैं रजनी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसके बिना नहीं रह सकती भैया। भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं रजनी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाय राम, झूठ बोल रही है ये। शगुन, तुम ये क्या बोल रही हो? भैया। रजनी, मेरे दामाद को छोड़ दो। मैं क्या बोल रही थी कि मैं उसे तभी छोड़ूंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। रजनी, ये कैसे हो सकता है? मैं एक इंसान और तुम आत्मा। आत्मा और इंसान की शादी कैसे हो सकती है? अच्छा, तो शादी नहीं हो सकती तो ठीक है, अब हम शादी करते ही नहीं। सही है। अब हम सीधा सुहाग रात बनाएंगे। सुहाग? हाँ, और अगर अब किसी ने मना किया ना, तो सबको जान से मार डालूंगी। नहीं, मैं थोड़े कह रहा, मैं तो ऑल द बेस्ट कह रहा। ऑल द बेस्ट, जो मर्जी करो। चकता पट्टे साले साहब। शगुन, एक काम करो, शगुन उठो, शादी की तैयारी, एक काम करो, सुहागरात की तैयारी करो। मुझे ना शर्म आने लगी है। जल्दी। मालिक देखिए ना। तो जिज्जा, चल क्या रहा है ये? मजाक हो रहा है क्या? छोड़ो मुझे। अरे साले साहब, मजाक तो हम सबके साथ हो रहा है। कहीं वो भूतनी टपक पड़ी ना तो हम सबका गला दबा देगी। चलो। अरे चलो ना बेटा, सुहागरात का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जीजा, सुहागरात तो मना लो ना। अरे साले साहब, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, घर वाली नहीं। चलो सुहागरात। सुहाग रात है, घूंघट उठेगा आज मेरा
हार्ट उठेगा आज मेरा। एकल मुही, तो इतना क्यों रो रही है? आज इतना शुभ दिन है और ऐसे शुभ दिन के मौके पर तू रोक कर इस शादी को अपशगुन मनाना चाहती है। आज मेरी सुहाग रात है। ला, हार मुझे दे, मैं खुद पहन लूंगी, तुझसे कुछ होगा ही नहीं। रजनी, तू कितनी सुंदर है, तुझे किसी की नजर न लगे। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या अपनी भाभी को अपने भैया के पास भी लेकर चलेगी मेरी प्यारी ननंद? नहीं रजनी, मुझसे ये नहीं होगा। अच्छा, दिखाऊं अपना असली रूप? गजा, I love you. क्या है ये सब? मेरे पीछे पीछे क्यों मुंह लटका रखा है? सुहागरात मेरी है, तुम सबकी नहीं। अच्छा, दूध गरम है ना? हाँ रजनी भाभी, दूध हमने गरम कर दिया था। रजनी जी, हमारे रजनी बॉस का थोड़ा ध्यान। हाँ, बहुत ही ख्याल रखिएगा, बहुत ही मलूक है, बहुत ही कच्ची कली है। चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, सबका ध्यान रखूंगी, उनका भी और तुम सबका भी। हाँ। बेस्ट ऑफ लक गुरु। खुद का ध्यान पता नहीं रखना क्या होगा गुरुजी। अंदर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इज्जत तार तार ना हो जाए। वो भूतनी से बुआ जी। भगोड़ ना दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। हे भगवान जी, हे भगवान जी, भगवान जी, हे भगवान बचा ले। हाँ? हे भगवान बचा लीजिए मुझे, हे भगवान बचा लीजिए मुझे। गजा, ये लो दूध पी लो, एकदम गरम गरम है। नहीं, मुझे दूध नहीं पीनी है। रजनी, आशीर्वाद दे दीजिए स्वामी कि इस जन्म में आपकी मेरी शादी नहीं हो पाई, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन अगले 7 जन्मों तक मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनूं। रजनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम एक मरी हुई आत्मा हो, हम दोनों प्यार कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात कर रहे हो तुम? मेरे राजा हो तुम, कहाँ भाग रहे हो तुम? देखो ना कितनी हट्टी कट्टी बॉडी है तुम्हारी रजनी की। मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक होना चाहती है गजा। आओ ना, मुझे अपनी बाहों में भर लो, आ जाओ ना गजा। गजा! नहीं, नहीं, ये गलत कर रही हो तुम, ये गलत कर रही हो तुम।
कब से मिलने के लिए तरसी हूं मैं तुमसे। गजा, आज मुझे अधूरी मत छोड़ो, मेरे जिस्म की प्यास बुझा दो गजा। आ जाओ ना मेरे करीब, इस तरह मत सताओ गजा। गजा भाग भाग, नहीं तो तेरी इज्जत बचेगी नहीं। गजा पता नहीं क्या चल रहा होगा अंदर। नहीं बुआ 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 बचा लो मुझे, बुआ बचा लो। मैं तो बूढ़ी हो गई बेटा, मेरे हाथ पैर तो वैसे भी काम नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे चलो, तुम लोग तो अपने बॉस को समझाओ। देखो भाई, आप बड़े लोग हो, हम बड़े लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलते। और वैसे भी ये सुहागरात का मामला है, हम किसी की सुहागरात में टांग नहीं अड़ाते। अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो। बस बहुत हो गया। अब मैं तो क्या, हम में से कोई भी पीछे नहीं हटने वाला। मैंने कहा हट जाओ, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। हाँ, हम नहीं डरते तुमसे। तुम हमें मारना ही चाहती हो ना, तो मार दो, हम मरने के लिए तैयार हैं। गजा बेटा, तुम फिक्र ना करो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है ना, और एक माँ के होते हुए उसके बच्चों के ऊपर कोई आफत नहीं आ सकती। अगर तुम्हें मेरे बच्चों के पास जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना होगा। सही कह रहे हो बुआ जी, आखिर मैं भी इस घर का जमाई हूँ, और मेरे होते हुए मैं अपने साले साहब को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर इसको कुछ करना है तो हमें मारना पड़ेगा। हाँ, ये सब सही कह रहे हैं। और सुन भूतड़ी, हमारे बॉस रजनी को छोड़ के निकल जा, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक अबला मर्द के साथ लड़ रही हो। अरे दम है ना तो हमारे गुरुजी के साथ लड़के दिखाओ। अबे चुप कर, वो तो फ्लो में निकल गया, पागल है क्या? हट जाओ तुम सब, नहीं तो सब मरोगे। हाँ, अब तू पास आकर दिखा, हम सब लोग अब एक हैं। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? अब तुम देखो मेरा कहर। हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। अच्छा, तो तुम लोग मेरा इम्तिहान ले रहे हो? तुम सबको क्या लगा कि मैं गजा को ऐसे ही भूल जाऊंगी? तुम्हें ऐसा लगता है? अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। ओ तेरी, ये मैंने लड़की के कपड़े क्यों पहने हैं? और तुम लोगों को चोट क्यों लगी हुई है? हाँ, कहीं मेरे साथ किसी ने गलत तो नहीं कर दिया? अरे बॉस, देखो, ये सब छोड़ो, पीछे तो देखो, पीछे। अरे पीछे। क्या है ऐसा पीछे? अरे मोहतरमा, इतनी क्रोधित होकर मुझे क्यों देख रही हो? अरे सब ठीक तो है ना? और हाँ, ऐसे गुरगुर के मुझे मत देखो, अगर कुछ हो गया तो फिर। और वैसे भी मैं पत्नी वता पति हूँ। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे रजनी को छोड़ दो। अरे क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? भैया भैया, आप ही देखिए ना, करिए ना कुछ भैया।
रजनी, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। भैया! गजा! भैया! गजा! 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 भैया! क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? रजनी, जीते जी मैं तुम्हारे ना आ सका, लेकिन मरने के बाद तुम्हारा जरूर हो जाऊंगा। अरे ये कैसा प्यार है तुम्हारा? कैसा प्यार है जिसने अपने ही प्यार की जान ले ली? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था रजनी, लेकिन तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे प्यार को भगवान का दर्जा देते हैं लोग, और तुमने अपने ही प्यार की जान ले ली, अपने ही प्यार की जान ले ली। अरे अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा साथ कभी ना देता। नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत। तुम सच कह रहे हो रजनी, मुझे पहली बार ये एहसास तुमने दिलाया कि प्यार क्या होता है। मैं गुस्से में पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी कि अपने ही प्यार को तकलीफ देने चली। मैं तो भूल ही गई थी कि प्यार दुनिया की वो खुशी है जो खुश नसीब वालों को मिलती है। मुझे माफ कर दो गजा, जो मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी, और तुम्हारे परिवार को भी। मैं सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, और खासकर रजनी तुमसे। तुम सच में बाबा हो, प्यार के बाबा हो, जिसने मेरी जैसे चुड़ैल के अंदर उसका दबा हुआ प्यार दोबारा जगा दिया। गजा, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, पर जाते जाते एक बात कहूंगी। मैं इस जन्म में तुम्हारी ना हो सकी तो क्या हुआ, अगले जन्म में मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम हमेशा खुश रहना, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा साया बनके। रजनी, गजा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। एम्बुलेंस! ऐसे कोई इंतजार कराता है क्या? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता, हैं? मुझे माफ कर देना गजा, मैं भूल गई थी कि आज हमारी एनिवर्सरी है। Oh, yeah, yeah. Oh,
सज धज कहना आज करेगी के मरण न मैं तो हो रहा कत्ल करेगी के तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी ओ ये बॉम्ब भरेगी ओ फिर कदे मिलने का दिल कर जा तेरा एड्रेस दे बता कौन से नखरे में इतनी हो रही से जाने अंडरवर्ल्ड की डॉन से गच में भी छोरा एक नंबर का बता प्यार करेगी के तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी ओ ये